जोहार। लोकल खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामला काफी संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि ये छात्रों के रोजगार और नौकरी से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसके पहले ही एक बड़ा मामला आ जाता है पेपर लीक का, और इसको लेकर बड़ा आंदोलन भी होता है। कई अभ्यर्थियों पर एफआईआर भी होता है और सड़क और कानूनी दोनों तरह की लड़ाई लड़ी जाती है। हाईकोर्ट में फैसला आने वाला है इस पूरे मामले को लेकर। उसके पहले ही जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ राजभवन आए हैं, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया है। क्या कुछ मामला है, हम बात करेंगे। राजेश जी मेरे साथ हैं जो गवर्नर साहब को ज्ञापन सौंपे हैं। बताएंगे कि आप लोगों का जो मामला है काफी संवेदनशील है, हजारों लाखों युवाओं के रोजगार से जुड़ा हुआ है। पेपर लीक मामला कितना गंभीर है? जी, लोकल खबर के सभी दर्शकों को सबसे पहले जोहार। मीडिया बंधुओं को सबसे पहले धन्यवाद, जो निरंतर छात्रों की आवाज़ बनते हैं और लोकतंत्र के चौथा स्तंभ होने के नाते अपने निष्पक्ष तरीके से अपना जवाबदेही पूरा करते हैं। दरअसल आप भी रूबरू हैं जेएसएससी सीजीएल पेपर का लीक से संबंधित मुद्दे को लेकर के, और पिछले 1 साल से ये मैटर लगातार चल रहा है और निस्संदेह ये झारखंड राज्य के पेपर लीक से संबंधित सबसे संवेदनशील मामला के अंतर्गत आता भी है। और ये पूरी जो प्रक्रिया है वो न्याय व्यवस्था के अधीन है, न्याय व्यवस्था के शरण में पिछले 1 साल से सुनवाई चल रही थी। और जो भी तर्क वितर्क होना था, जो भी जांच होना था, वो भी लगभग कंप्लीट हो गया है। हालांकि जांच एजेंसी कहती है कि अभी भी जांच कर ही रहे हैं हम लोग, लेकिन जांच का अब कोई रिपोर्ट अब न्याय व्यवस्था में नहीं जाएगा। और जो भी रिपोर्ट गया था उसके आधार पर कंप्लीट बहस पिछला 3 नवंबर को कंप्लीट हो गया है। इसी बीच आपको पता होगा कि झारखंड राज्य सरकार के अंतर्गत कार्यरत प्रशाखा पदाधिकारी जिनका नाम है संतोष कुमार मस्ताना, उनकी गिरफ्तारी भी हुई। सबसे पहले पेपर लीक के खिलाफ उन्होंने ही बातें बताई थी, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद अभी चूंकि फैसला अभी आया भी नहीं है, फैसला रिजर्व है, ऐसे में और भी जो शिक्षक हैं जो लीड कर रहे हैं इस मैटर को लेकर के, उनको उनके खिलाफ बार बार नोटिस जा रही है, उनको सशरीर उपस्थित हाजिर होने को कहा जा रहा है। ऐसे में छात्रों की नाराजगी थी कि हमारे जो लीड करने वाले जो शिक्षक हैं उनको कहीं गिरफ्तार ना कर लिया जाए। इसको लेकर के छात्रों का एक प्रतिनिधि मंडल माननीय महामहिम से मिलने का उन्होंने निर्णय लिया, और आज हम लोग माननीय महामहिम से मिले और सारी बातें हम लोग बताए। अच्छा, कोर्ट में जो आप लोग अपील किए हैं सीबीआई जांच के लिए, जबकि ऑलरेडी एसीबी जांच कर रही है और अपना कार्रवाई भी कर रही है, और जांच कहीं ना कहीं काफी हद तक आगे भी बढ़ चुका है, और तो सीबीआई जांच ही क्यों? एसीबी जांच से संतुष्ट नहीं है आप लोग? देखिए, सबसे पहले उनमें फर्क क्या है? आपको बताना चाहेंगे कि जेएसएससी सीजीएल एक ऐसा एग्जाम है जो इसका फॉर्म जो आया था आज से 10 साल पहले आया था और आज तक सफल नहीं हो पाया है। इसका वजह ही है पेपर लीक। और इससे पहले भी आपको पता होगा जनवरी महीना में पेपर लीक हुआ था, जिसके कारण जेएसएससी परीक्षा जो है रद्द हुई थी, और उसमें भी जांच हुआ था, एसआईटी ने जांच किया था। आपको भी पता होगा कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई और मास्टरमाइंड पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जांच के नाम पर सिर्फ लीपापोती चलता है। इसको लेकर के हम लोगों को आपत्ति था, और हम लोग का क्लियर कट मानना था कि यदि निष्पक्ष जांच होना है, हम लोगों को करवाना है, इसके लिए सीबीआई एक विकल्प है। और इसको लेकर के हम लोगों ने रीट पिटीशन दायर किया। हमारे साथ 1100 छात्रों ने रीट पिटीशन दायर करके माननीय न्यायालय से ये मांग की है। जिस प्रकार से पेपर लीक हो रही है और बार बार हो रही है, इसको लेकर के हमारी जांच सीबीआई के माध्यम से की जानी चाहिए, और मुझे विश्वास है कि न्यायालय के माध्यम से सीबीआई जांच करने का आदेश जरूर मिलेगा, सच्चाई जीतेगा और भ्रष्टाचार हारेगा। इस टोटल प्रक्रिया के पहले इसी सरकार ने, हेमंत सोरेन की सरकार ने प्रतियोगिता परीक्षा के में जो विसंगतियां हैं, जो पेपर लीक जैसे मामले हैं, जो गड़बड़ियां होती हैं, उसको खिलाफ में बड़ा कानून और कड़ा कानून लाया गया था, जिसमें भारी जुर्माना, 10 साल तक कारावास, ये सब तमाम चीजें थी। क्या लगता है कि इस जांच के दौरान किसी को ये दंडात्मक कार्रवाई हुई है? बिल्कुल, आप भी जानते हैं, एक जो प्रशाखा पदाधिकारी हैं जो हमारे पक्ष में थे, पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाने में से पहले थे, उनको दंडात्मक कार्रवाई की गई है, उनको जेल भेजा गया है। और साथ ही साथ जो आपका पेपर पढ़ने के लिए जो नेपाल गए हुए थे, उन अभ्यर्थियों को भी पकड़ा गया है। उनमें से कुछ लोगों को पकड़ करके छोड़ भी दिया गया है और कुछ लोग अभी भी जेल में हैं, और बाकी अभी प्रक्रिया चल ही रही है।
अच्छा, एक और सवाल है, आप लोग जो कोर्ट में भी और सड़क में भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, अगर सीबीआई जांच होती है तो क्या कुछ बड़ा खुलासा हो सकता है? भ्रष्टाचार का कौन सा बड़ा चीज सामने आ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, सीबीआई के प्रति लोगों का विश्वास, जो आस्था है, उनकी जांच प्रक्रिया के आधार पर ही विकसित हुआ है। और मुझे विश्वास है कि केंद्रीय जांच एजेंसी के पास ये यदि मैटर पहुंचता है तो जरूर, जो झारखंड में सिर्फ इसी एग्जाम को लेकर के नहीं, बहुत सारे एग्जामों में जो गड़बड़ी करने वाले जो लोग हैं, उनके जो मास्टर माइंड है, जो एक गिरोह है, उन सभी की पर्दाफाश होगी और उनकी गिरफ्तारी होगी और उनको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। और आने वाले जो भी एग्जाम है उसमें निष्पक्ष बहाली आपको देखने को मिलेगा। आज जब आप गवर्नर साहब को ज्ञापन सौंपे हैं, गवर्नर साहब का क्या रुख था, उनका क्या कहना था? गवर्नर साहब को हम लोग जितना भी हमारा मैटर था सभी से हमने अवगत कराया। उन्होंने खास करके शिक्षकों की गिरफ्तार आपका नोटिस को लेकर के उन्होंने कहा कि जब अभी प्रक्रियाधीन है सारी चीजें, माननीय न्यायालय में फैसला अभी सुरक्षित है, ऐसे में किसी भी प्रकार से शिक्षकों को नोटिस या फिर किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं की जानी चाहिए। और यदि दिक्कत की जाती है तो आप लोग अपनी बात अपने एडवोकेट के माध्यम से कोर्ट को बताने का आप लोग प्रयास करें और फैसला आने तक आप लोग इंतजार करें। फैसला आने के पश्चात यदि भी किसी प्रकार से आपके साथ दिक्कत की जाती है तो आप हमारे साथ आप फिर से मुलाकात कर सकते हैं, हमारे से मिल सकते हैं। सोमवार को इस पूरे मामले पर फैसला आएगा, क्या आपको उम्मीद लगता है कि आप लोगों के पक्ष में होगा? ये तो हमें नहीं पता, आपके माध्यम से ही पता चल रहा है कि सोमवार को फैसला आएगा। लेकिन हाँ, जब भी आएगा तो मुझे विश्वास है सच्चाई जीतेगा, भ्रष्टाचार हारेगा। बिल्कुल, अभ्यर्थी आए हैं गवर्नर के पास और गवर्नर ने साफ तौर पर कहा है कि मामला गंभीर है लेकिन अभी न्यायिक प्रक्रिया में, इसलिए इस पे कुछ भी कहना और काम करना जल्दबाजी होगी। तो न्यायालय का जो फैसला है उसका इंतजार करना चाहिए। सोमवार को इस मामले पर फैसला आना है, देखने वाली बात होगी कि फैसला क्या आएगा और इस पर पूरा छात्रों का क्या रवैया रहेगा, इनके पक्ष में आता है या फिर इनके खिलाफ आता है। हमें और आपको भी इंतजार है, हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।